नॉवेल आबरू किस्त नंबर 4। रात को अलीज़ा और अजलान दोनों ही एक दूसरे को सोच रहे थे। उन्होंने वकार साहब को मेरी वजह से इतना जलील किया, किसी मुहाफिज़ की तरह मेरी हिफाजत की। शायद मैंने ही इन्हें गलत समझ लिया था उस दिन। बहुत गलत किया मैंने अजलान सर के साथ। अलीज़ा के दिल में अजलान के लिए नर्म गोशा पैदा हुआ। सही छुपा कर रखती है ख़ुद को, कुछ अलग ही कशिश है इसमें। अच्छा ही हुआ जो सुबह प्लान चेंज कर लिया, नहीं तो इतना हसीन नज़ारा मिस कर देता। अजलान अलीज़ा को सोचकर मुस्कुरा रहा था। अलीज़ा चलो ये लैपटॉप और ब्लूप्रिंट्स उठा लो, यहाँ करीब में एक अच्छा कैफ़े है, आज वहीं लंच करेंगे और काम भी। अलीज़ा सोच में पड़ गई कि जाए या ना जाए। क्या करूँ यार, चली ही जाती हूँ, इतने दिन हो गए साथ। ऐसा तो कुछ नहीं गलत किया उन्होंने। जी सर, बस 5 मिनट दें, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। दोनों साथ अजलान के पर्सनल लिफ्ट में सवार हुए। कुछ लम्हों में ही लिफ्ट रुक गई और उसमें अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? अजलान ने नॉर्मल से अंदाज में कहते हुए फ़ोन बाहर निकाला ताकि किसी को कॉल करके बुला सके। या अल्लाह, मैं अभी नहीं मरना चाहती, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अलीज़ा ने कहते हुए हड़बड़ाकर लिफ्ट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। अजलान का फ़ोन करता हुआ हाथ हवा में रुक गया। ऐसी सिचुएशन में शादी किसे याद आती है? वो इस अजीब व गरीब मखलूक को देखता रह गया। बिल्कुल सिग्नल नहीं है यहाँ। अब क्या होगा? हम यहीं मर जाएंगे क्या? ऊपर से कोई दूसरी लिफ्ट हम पर गिर तो नहीं जाएगी? क्या हमारा कीमा बनने वाला है? हब्स और गर्मी से वैसे ही अजलान का मीटर घूम रहा था, ऊपर से अलीज़ा की पेशन गोइयाँ। 15 मिनट हो चुके थे बंद लिफ्ट में। अजलान का कोट उतर चुका था और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुल चुके थे। अलीज़ा ने भी स्कार्फ खोल लिया था। बचाओ बचाओ, अलीज़ा ने पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन बेसूद। अब आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया था। दोनों थक कर लिफ्ट के एक कोने में बैठ गए। मुझे सांस नहीं आ रही। अलीज़ा तेज़ तेज़ सांस लेने लगी और आंखों से पानी बहने लगा। उसकी ये हालत देखकर अजलान ने भी 2-4 हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर पूरी ताकत से मारे कि शायद कोई सुन ले। अलीज़ा अलीज़ा, आंखें बंद मत करना, हिम्मत से काम लो, मैं हूँ यहाँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, सांस लेने की कोशिश करो। अजलान उसके साथ ही फ़र्श पर बैठ गया, लेकिन उसका पसीने में शराबू वजूद देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ, इमेजिन करो हम समंदर के पास हैं, ठंडी हवा चल रही है। अजलान ने अपनी तरफ से उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। वो एकदम लहरा कर ज़मीन पर गिरने लगी। अजलान ने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में भरकर संभाला। अलीज़ा अलीज़ा, उठो यार। अजलान ने उसके बेहोश बेसुध वजूद को बाहों में भर लिया। अगर ऑफिस की कोई और लड़की देख लेती तो अलीज़ा से जलती या उसके नसीब पर रश्क करती। अजलान के खुले हुए गुरेबान से अलीज़ा की गर्म सांसें उसके सीने पर लग रही थी। उसके जिस्म से उठने वाली भीनी सी खुशबू से अजलान की आंखों में खुमार उतरने लगा। वो बेसाख्ता उसके होंठों पर झुका। उससे पहले कोई जसारत सरजद होती, टन की आवाज़ से बिजली बहाल हुई और लिफ्ट चल पड़ी। अजलान एकदम होश की दुनिया में वापस आया और दरवाज़ा खुलते ही अलीज़ा को बाजुओं में उठाकर बाहर निकला। गाड़ी लाओ जल्दी। अजलान की धाड़ पर मिनट में उसकी गाड़ी हाजिर हुई। अलीज़ा सारे रास्ते उसकी बाहों में मज़े से बेहोश थी। सिर्फ हाथ लगाने पर थप्पड़ मारती है, जो अगर पता चल जाए कि उस तरह मेरी गोद में है तो गोली ही मार दे। अजलान को न जाने क्या सूझी कि अपनी और उसकी इस हालत में सेल्फी ली। हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट और ड्रिप्स के बाद अलीज़ा को होश आ गया। हम बच गए। आँख खुलते ही अलीज़ा झटके से उठ बैठी। उसके हॉस्पिटल बेड के सामने सोफ़े पर ही अजलान बैठा था। हाँ, लकीली बच गए, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तो बेहोश हो गई थी ना। अजलान सीधा होकर बैठा और गला खनकारते हुए बात शुरू की। हाँ, मैं ही लाया हूँ यहाँ तुम्हें। तुमने तो हाथ पैर डाल दिए थे। अलीज़ा ने चेहरा हाथों में छुपाकर रोना शुरू कर दिया। देखो, अगर मैं नहीं लाता तो एम्बुलेंस बुलवानी पड़ती और फिर 2 आदमी मिलकर उठाते तुम्हें। अजलान को शदीद कोफ्त हो रही थी। नहीं नहीं सर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। नहीं तो मैं शायद सफोकेशन, दम घुटने से मर जाती। और प्लीज़ मुझे आपसे उस दिन के लिए भी माफ़ी मांगनी है। मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। मैंने आपको गलत समझा। जो भी था, मुझे आपको हिट नहीं करना चाहिए था। अलीज़ा बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। अजलान खामोशी से उसे सुने गया। छोड़ो सब बातें, अपना हुलिया दुरुस्त करो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। यहाँ है तुम्हारा सामान। अलीज़ा ने अपनी तरफ से सब भुलाकर दिल साफ़ कर लिया था। लेकिन अजलान, नहीं अलीज़ा, इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ करने का इरादा नहीं है मेरा। यू हैव टू पे फॉर वॉट एवर यू हैव डन अलीज़ा। अगले कुछ दिन बाद फिर बहुत सुकून से गुजरे। अलीज़ा अजलान के साथ आउटडोर मीटिंग में भी जाने लगी। आज उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी। सर, मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज़ 2 मिनट हैं अगर आपके पास तो। अजलान लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ़ था। नज़र उठाकर उसे देखा। हाँ बोलो। सर, वो एक्चुअली मेरी सैलरी में प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? अकाउंट में आई नहीं क्या अभी तक? आ गई है, लेकिन ये कहकर वो चुप हो गई। लेकिन क्या कम लग रहे हैं क्या पैसे?
बैठो, बताओ कितने पैसे लोगी। अजलान को लगा कि शायद अब वो इसे पैसों के एवज़ अपने ताबे कर सकता है। नहीं सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे तो 25,000 का पता था, गलती से किसी ने 50,000 डाल दिए मेरे अकाउंट में। अलीज़ा के एक जस्त में राजदाराना अंदाज में बोलने पर उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। अभी वो कुछ कहता कि अलीज़ा ने अपने हाथ आगे बढ़ाया। ये लीजिए वो 25,000 जो गलती से आ गए। गलती से नहीं आए, तुम्हारी सैलरी 50,000 ही है। वो दाँत पीसते हुए बोला। व्हाट? क्यों, किस खुशी में? मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? उसने अपने अजली चीखने वाले अंदाज में बोला। मेरा मतलब है कि इतनी सैलरी क्यों? अलीज़ा ने मुस्कुराकर बात बनाने की कोशिश की और लहजा भी नॉर्मल किया। लोग ज़्यादा सैलरी पर खुश होते हैं और तुम परेशान हो रही हो। यू आर सो वियर्ड अलीज़ा। अब जाओ काम करो अपना, एक कप कॉफ़ी भी बना दो। अजलान को उसके हाथ की कॉफ़ी की आदत हो गई थी। वो 3-4 कप भी सारे दिन में पी लेता था। टू बी कंटिन्यूड। AW राइट्स, AW उर्दू नावल्स, डोंट कॉपी माई नावल। और गाइज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच।